अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि सभी तरह के नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि फायदा नहीं है। देखो, मैं सीधी सी बात करता हूं, एक सामान्य साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि दो तरह की चीजें होती है जीवन में। एक वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिन पर आपका अधिकार है, जिन पर आपका वश है। दूसरी वो चीजें हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिन पर आपका वश नहीं है। जैसे कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परंतु दूसरा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा अनुभवी है, आपसे ज़्यादा मुख्य परीक्षा लिख चुका है, तो उसमें क्या करेंगे? उसको जाके डिस्टर्ब कर देंगे क्या आप? कैसे पता आपको कि कौन कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है? केवल बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कितने भी अनुभवी हो तो भी आप फेल हो सकते हो, आपने कितनी भी मेंस लिखी हो तो भी आप फेल हो सकते हो, और कितना भी कोई कच्चा पक्का बच्चा है वो भी सिलेक्ट हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला इंटरव्यू दिया था, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही। जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा तो उस साल मौका मिल गया इंटरव्यू देने का। ठीक है, इंटरव्यू देने का मौका मिला, सिलेक्शन नहीं मिला। और मेरे साथ वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो उसी साल सिलेक्ट हुए, जो अब एसडीएम के लेवल तक भी प्रमोट हो चुके, नायब तहसीलदार बने भले, परंतु आज एसडीएम है वहाँ पर। अगले साल फिर टॉप लेवल की पोस्ट पर हुए सिलेक्शन। तो हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं सिलेक्शन लिस्ट में। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपके साथ बड़ा ही अच्छा बिहेव करता है, अच्छे नंबर भी देता है, ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि दिन आपका खराब है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि अनुभवी हैं, मेंस लिख रहे हैं, मेंस की तैयारी अच्छी है, या फिर कच्चे पक्के हैं। तीनों ही कैटेगरी के बच्चे एक बात समझ लीजिएगा कि हमें अपना एफर्ट्स करना है। अब हर किसी के एफर्ट्स अलग अलग स्तर के हो सकते हैं बच्चों।